नमस्कार, मैं राजेश कुमार। आप देख रहे हैं सारांश सच न्यूज। अभी हम पहुंचे हैं अमनौर विधानसभा में जो भावी प्रत्याशी हैं अभिषेक सिंह कुशवाहा जी। आइए सर से पहले हम बात करते हैं। सर पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। अब सर सुनने में आ रहा है कि अमनौर विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं, तो क्या सर बात सही है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ अध्यक्ष भी चुनाव की तैयारी करता है और उसी प्रक्रिया का हिस्सा हूं। मैं भी दावेदार हूं, मैं भी भारतीय जनता पार्टी से अपनी पार्टी से टिकट मांग रहा हूं। पार्टी अगर मेरी क्षमता पर भरोसा करेगी, मुझे टिकट देगी तो मैं पार्टी की सेवा करूंगा, जनता की सेवा करूंगा। तो क्या सर टिकट के लेकर कोई आश्वासन मिला है कि ऐसे ही सब तैयारी कर रहे हैं? आप भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया को समझते नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी में हमारा शीर्ष नेतृत्व जो तय करता है, हम सभी कार्यकर्ता उसको मानते हैं। तो यहाँ कोई आश्वासन नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी अपने एक एक छोटे छोटे बूथ के कार्यकर्ताओं का भी ध्यान रखती है, उसकी चिंता करती है। तो वो चिंता हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है, वो कर रहे हैं और वो जो करेंगे हम उसको मानेंगे। आप सर अगर अमनौर विधानसभा से आते हैं तो यह आपका मेन विजन क्या रहेगा अगर जनता आपको मौका देती है तो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का एक ही विज़न होता है और वो होता है विकास। मेरा भी वही विज़न है, विकास। हम जो काम अभी कर नहीं पाए हैं इस विधानसभा में, जो काम छूट गए हैं, वो काम हम पूरा करेंगे। जितने युवाओं पर विशेष ध्यान रहेगा मेरा, क्योंकि एक बेरोजगारी और युवाओं को अवसर की कमी, ये जो समस्या है, ये अभी हमारे अमनौर विधानसभा की बड़ी समस्या है। हम इसको दूर करेंगे, युवाओं को अवसर प्रदान करने का प्रयास करेंगे हमारी सरकार की नीतियों के माध्यम से, हमारे अपने प्रयास के माध्यम से कि हम अपने युवाओं को रोजगार की व्यवस्था करें, उन्हें उचित अवसर मिले, स्टार्टअप वो खोल सकें। इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं, उसका सही लाभ हमारे युवाओं को मिले, मैं इसका प्रयास करूँगा। यहाँ सर मेन बिहार का पलायन, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये सर सबसे ज़्यादा कम है। तो इस पे आप सर कैसे काम कीजिए? देखिए, आप लोग कमी की बात करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि कितना अच्छा हुआ है। ये जो आप बात कर रहे हैं पलायन की, या पहले से कितना बदला है बिहार, इस पे बात कीजिए ना। इस पे बात करेंगे। विकास एक सतत प्रक्रिया होती है, विकास होते रहता है, क्योंकि जब हम तो जो भी कमियां हैं उस कमी को दूर करेंगे। पिछली सरकार ने जो काम किया हमारी, अब अगली सरकार बनेगी, हम फिर उसको आगे बढ़ाएंगे, उसको और मजबूती से करेंगे। अगर अभिषेक सिंह जी अगर आते हैं सत्ता में तो युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए विशेष कौन सा काम करेंगे? सारी बातें तो अब मैंने आपको अभी बता दी कि युवाओं पर मेरा विशेष ये ध्यान है, क्योंकि मैं खुद युवा हूँ और मैं युवाओं की दिक्कतें समझता हूँ। युवाओं की सबसे पहली होती है शिक्षा, कि उनको उचित शिक्षा मिले, कि जब शिक्षा उचित मिलेगी तो उनको उचित अवसर मिलेगा। जब उचित अवसर मिलेगा तो राष्ट्र हित में, अपने हित में, देश हित में, अपने बिहार के हित में, अपने अमनौर के हित में काम करेंगे। वो एक समृद्ध नागरिक बनेंगे इस देश के। तो मेरा फोकस युवाओं को शिक्षित बनाने का है, मेरा फोकस युवाओं को उचित अवसर प्रदान करवाने का है, करने का है, कि जिससे उनके हाथ में रोजगार हो। और रोजगार का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होता, रोजगार का मतलब खुद का बिजनेस भी होता है, उनको बिजनेस का अवसर प्राप्त हो। अभी हमारी कई सारी बैंक के माध्यम से योजनाएं चल रही हैं, स्टार्टअप के तहत उनको फंड की व्यवस्था कराई जाएगी। ये सारी चीज़ें हैं। महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारी स्कीमें हमारी सरकार चला रही है, उसमें हम बहुत हद तक सफल भी हैं और उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाने का प्रयास मेरी तरफ से होगा। आपने सर योजना के बारे में बताइए, जो अच्छा सा योजना हो सर, एक हमारे दर्शकों को आप रख सकते हैं कि जो अच्छा, लोग उसका लाभ उठा सके, जिनको जानकारी ना। ये दर्शकों को और आपको सर्वविदित है कि हमारी कितनी सारी योजनाएं, जैसे अभी महिलाओं के लिए जीविका दीदी का जो योजना है, अभी तुरंत हाल फिलहाल में नई नई जीविका दीदियों को अपने समूह में जोड़ा गया है और उनको 10,000 रुपया अभी प्राथमिक रूप से फर्स्ट बार में राशि दी गई है कि वो किसी काम को शुरू कर सकें छोटे स्तर पे। और जैसे ही उस काम को वो शुरू करेंगे, उनको 2 लाख तक की राशि प्रदान की जाएगी। तो 2 लाख तक की राशि एक छोटा मोटा बिजनेस करने के लिए काफ़ी होता है और उसमें 10 लाख तक की व्यवस्था है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसमें 10 लाख तक की व्यवस्था है। और जीविका दीदियों का इससे कितना महिलाओं को इससे सशक्तिकरण हुआ है, ये आप गाँव घूम के देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। एक में सर मेरा कड़वा सवाल आपसे होगा, अभिषेक सिंह पे अमनौर का जनता विश्वास क्यों करे कि अमनौर के लिए अभिषेक सिंह क्या किए? देखिए, हम अपने विज़न को, हम अपनी बातों को लेकर जनता के बीच में जाते हैं। जनता अगर हमारी बात से संतुष्ट होगी, मेरे काम, मैंने जो भी अभी पार्टी के महामंत्री रहते हुए, पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए जो भी काम किया है, जनता ने देखा है। मैं जनता के बीच में रहता हूँ, लोगों का प्यार आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, तो ये भरोसा है उनका।
और वो भरोसा करेंगे और मैं उनके भरोसे को तोड़ने का काम नहीं करूँगा, उनके भरोसे को बरकरार रखने का काम करूँगा और उनके बीच में एक सामान्य नागरिक की तरह बन के, उन्हीं का भाई, उन्हीं का बेटा बन के उनके साथ काम करूँगा। चलते चलते अमनौर विधानसभा वासियों को क्या संदेश दीजिएगा? नवरात्रि चल रही है, माँ दुर्गा की कृपा हमारे विधानसभा के प्रत्येक नागरिक पर बनी रहे। मैं यही अपील करूंगा कि जैसे ही दशहरा खत्म होगा उसके बाद हम चुनाव में जाने वाले हैं। छठ पूजा, दीपावली, सभी की हार्दिक हार्दिक बधाई। और मैं अपील करूंगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के हर प्रत्याशी को पूरे बिहार की जनता से कि उनको वोट करें, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनाने में फिर से आप सहयोग करें। धन्यवाद। चलिए, सर से बहुत सारी बात किए। सर के बात से आप लोग कितना सहमत है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। तब तक के लिए सारण सच न्यूज़ पे बने रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।